नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। सीहोडी के कबीर ज्ञान मंदिर के निकट खुल गया है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिगनर्स ए प्ले स्कूल। तो अपने बच्चों के प्रतिभा को निखारने के लिए आज ही नामांकन करवाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीहोडी का पवित्री हॉस्पिटल। Admission open for nursery to class 11 in most premium school of Jharkhand. Yes, that's Saluja Gold International School. बढ़ते कोविड मामले को लेकर सदर अस्पताल में किया गया मॉक ड्रिल। उपायुक्त की उपस्थिति में चला अभियान। कोविड के रोकथाम और चिकित्सा व्यवस्था का लिया गया जायजा। सीएस एवं अन्य स्वास्थ्य अधिकारी रहे मौजूद। इधर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांडे में भी कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर हुआ मॉक ड्रिल। लर्निंग टेस्ट के लिए परिवहन कार्यालय पहुंचे एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ की गई धक्का मुक्की। परिषद के लोगों ने डीटीओ के नाम आवेदन देकर की कार्रवाई की मांग, अन्यथा कार्यालय के बाहर धरना और आंदोलन देने का दिया अल्टीमेटम। गांव के बिरने गांव में शॉर्ट सर्किट से एक घर में लगी आग। आग की चपेट में आने से 4 मवेशी झुलसे, एक की हो गई मौत। डीजल पंप से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। और 11 अप्रैल को झारखंड सचिवालय घेराव को लेकर मकतपुर स्थित गिरिडीह के पूर्व विधायक के आवास पर हुई बैठक। अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ता व समर्थक कैसे रांची पहुंचे, इस पर हुई मंथन। नेता कार्यकर्ता रहे मौजूद। और अब खबर विस्तार से। झारखंड में बढ़ते कोविड मामले को लेकर सोमवार को गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रेष रकड़ा ने सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल कर स्वास्थ्य संसाधनों को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। मौके पर सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्रा, डीपीआरओ रश्मि सिन्हा समेत स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान उपायुक्त ने ऑक्सीजन बेड समेत फंक्शन को चेक कर दुरुस्त रखने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को दिया। इस बाबत उपायुक्त ने बताया कि जिले के सभी 13 प्रखंडों में संचालित सीएससी सेंटर का मॉक ड्रिल प्रखंड स्तर के अधिकारियों द्वारा मॉक ड्रिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल को बरमोरिया स्थित कोविड सेंटर में मॉक ड्रिल किया गया था। आज सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया। उपायुक्त श्री लकड़ा ने कहा कि जिले में जल्द ही कोविड टेस्टिंग को शुरू किया जाएगा। 80% राइट किट से और 20% आरटीपीसीआर से जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि बरमोरिया स्थित कोविड सेंटर में बने आरटीपीसीआर लैब लगभग बनकर तैयार हो चुका है। उपायुक्त ने कहा कि राज्य में 53 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। हालांकि गिरिडीह में एक भी कोविड के मरीज अभी तक नहीं मिले हैं। यह एक अच्छी बात है। उपायुक्त ने कहा कि जल्द ही जिले के प्राइवेट अस्पतालों के संचालकों के साथ कोऑर्डिनेशन बैठक की जाएगी। की पूरी टीम, मतलब हमारे जो 13 प्रखंडों में सीएचसी है वहाँ पे, और सदर में सदर अस्पताल, और एक सप्ताह पहले हम लोगों ने बरमुरिया का जो हमारा कोविड केयर सेंटर है वहाँ पे भी किया है। और आज हम लोग ये 14 जगह कोविड का मॉक ड्रिल कर रहे हैं। ये मॉक ड्रिल का हम लोगों का उद्देश्य मुख्य यह है कि हमारे लगभग 1000 से लेकर 1100 अलग अलग प्रकार के बेड्स हैं, चाहे वो ऑक्सीजन पाइपलाइन से कनेक्टेड बेड्स हों, चाहे वो पीएसए प्लांट से डायरेक्टली कनेक्टेड हों, बी टाइप सिलेंडर से कनेक्टेड हों, कहीं वेंटिलेटर्स हमारे लगे हुए हैं। तो उसके फंक्शनिंग को हम लोगों को चेक करना है प्रॉपर तरीके से। तो हमारे सभी बीडीओज और एमओआईसी अपने अपने सीएचसी में और एसडीओज इसको देख रहे हैं। और जैसे कि मैंने पूर्व में बताया कि 1 अप्रैल को हम लोगों ने बरमुरिया का कोविड केयर सेंटर में मॉक ड्रिल किया था, और आज हम लोग यहाँ पे सदर अस्पताल में कर रहे हैं। तो इसमें हम सभी इक्विपमेंट्स को दुरुस्त ये देख रहे हैं
सभी बेड्स सही प्रकार हैं, ये हम लोग मुख्य तौर पे देख रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से आमजनों को हम ये भी जानकारी देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग कोविड के टेस्टिंग को भी जल्दी शुरू करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारे पास में टेस्ट किट्स नहीं है, लेकिन आज NHM रांची हम लोगों ने भेजा है, वहाँ स्टॉक अवेलेबल है और गिरिडीह जिला के लिए हम लोग टेस्टिंग करेंगे। 80:20 मतलब 80% टेस्टिंग रैट किट में होगा और जो कन्फर्मेटरी जो RT-PCR टेस्ट होता है वो 20% वो टेस्टिंग होगा। बरमुरिया स्थित जो हमारा सेंटर है वहाँ पे हम लोगों का सिविल वर्क RT-PCR लैब का लगभग कंप्लीशन हो गया है। कुछ फॉर्मेलिटीज़ बाकी हैं और उसके बाद फिर हम लोग जो सैंपल कलेक्ट करके फिर हम लोग एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ भेजेंगे, फिर वहाँ से सर्टिफिकेशन हो जाएगा, तो हम लोग भी सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे RT-PCR की टेस्टिंग के लिए। तो आप लोगों के माध्यम से हम लोग सभी पब्लिक से यह भी अपील करते हैं कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो CAB है उसका भी पालन करें और हम लोग आशा करते हैं कि किसी भी तरह का अनटूवर्ड इस तरह का इंसिडेंट ना आए और गॉड फॉरबिड अगर आता है तो हम लोग पूरी तैयारी के साथ में रहें। और आप लोगों के भी माध्यम से हम लोग यह चाहेंगे कि सभी लोग हमारे सभी स्वास्थ्य विभाग के लोग और हमारे जो भी समाज सेवी हैं, हमारे NGOs हैं, सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं, सब लोग भी आगे आएँ, चूँकि ये सभी के सामूहिक प्रयास ही अगर किसी भी प्रकार का अगर संक्रमण अगर आता है तो उसे हम लोग बेहतर ढंग से निपट सकते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांजे में कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए किए जाने वाले उपायों को चुस्त दुरुस्त किया गया। बता दें कि गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रेष लकड़ा के आदेशानुसार सोमवार को CHC गांजे में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अबू कासिफ हसन की अध्यक्षता में एवं BDO विजय कुमार व CO शफी आलम की मौजूदगी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी की जाँच के लिए मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान BDO श्री विजय व CEO शफी आलम ने अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए की गई बेड व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि की घूम कर जायजा लिए। इस विषय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांजे के प्रभारी डॉक्टर हसन ने बताया कि कोविड से निपटने के लिए अस्पताल में पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर ली गई है। अगर कोविड का मरीज हमारे यहाँ आता है तो उससे निपटने के लिए पूर्ण तौर पर हम लोग तैयार हैं। कोरोना को हर हाल में फैलने नहीं दिया जाएगा। इस मॉक ड्रिल टीम में CHC के मनोज बैरवा, रमेश मुर्मू, मोहम्मद जफर, शिव नारायण मंडल, मोहन प्रसाद आदि डॉक्टर व कर्मी उपस्थित थे। कोविड को लेकर आज मॉक ड्रिल कराया गया, जो DC सर का आदेश था 10 तारीख को सब जगह करना है। तो कोविड अभी जो राइज हो रहा है झारखंड में भी, कुछ एरिया में, रांची में भी देखा गया कोविड, देवघर में भी आया है पॉजिटिव। उसको देखते हुए हम लोग अपना पूर्ण तैयारी को देखते हुए हम लोग मॉक ड्रिल करवाएं, जिसमें हम लोग सभी तरह से सुविधा से उपलब्ध है और हर तरह से हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर कोई कोविड पेशेंट आती है CHC गांडे में तो हम लोग उसके लिए पूरी टीम तैयार है। आज का मॉक ड्रिल BDO साहब CEO साहब के अध्यक्षता में किया गया है, जो सफलपूर्वक रहा और सभी चीज़ हम लोग का ऑक्सीजन सिलेंडर और पाइपलाइन जो बेड है सब चीज़ हम लोग सुविधा है, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी पेशेंट आने के, हर तरह की सुविधा हम लोग देंगे। ओल्ड DC ऑफिस कैंपस में परिवहन विभाग के वरिष्ठ कर्मचारी द्वारा सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की का मामला सामने आया। घटना के बाद ABVP के कार्यकर्ताओं में रोष है। इसी से संबंधित एक ज्ञापन जिला परिवहन पदाधिकारी के नाम ABVP के कार्यकर्ताओं ने सौंपकर धक्का मुक्की करने वाले कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है, अन्यथा कार्यालय के बाहर धरना और आंदोलन करने का अल्टीमेटम दिया है। जानकारी के अनुसार ABVP के पूर्व नगर मंत्री अक्षय कुमार अपने भाई का लर्निंग टेस्ट कराने को लेकर कागजातों के साथ DTO कार्यालय गया हुआ था। कार्यालय में कागजात जमा करने के बाद अधिक समय बीत जाने के बाद भी लर्निंग टेस्ट के लिए उनके भाई को बुलाया नहीं गया, तो इमरजेंसी कॉल आ जाने के कारण अक्षय कुमार DTO ऑफिस के कर्मचारी
गजेंद्र कुमार को कागजात वापस मांगने के लिए पहुंचे। इस पर कर्मचारी गजेंद्र कुमार द्वारा कहा गया कि इस तरह से नहीं होता है, जिस पर अक्षय कुमार ने कहा कि उसे कहीं जरूरी काम से जाना है, लर्निंग के लिए अगले दिन पहुंचेंगे। इस बात को सुनते ही कर्मचारी गजेंद्र कुमार भड़क गए और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए ऑफिस से भागने को कहा, जिसके बाद वह उठकर मारने के लिए भी तैयार हो गए। साथ ही धक्का मुक्की भी किया गया। जब अक्षय कुमार ने ABVP के अन्य कार्यकर्ताओं को DTO कार्यालय बुलाया तो उन लोगों के साथ भी गजेंद्र कुमार और अन्य लोगों द्वारा मिलकर कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की करने लगा। दिए गए ज्ञापन के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने गजेंद्र कुमार के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। मौके पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आकाश श्रीवास्तव, नगर मंत्री उज्जवल तिवारी, नगर सह मंत्री रोशन राय, सौरभ कुमार आदि मौजूद थे। मामला है, क्या हुआ था? आज यहाँ पे DTO ऑफिस आए हुए थे और DL के लिए जो लाइसेंस बनाना होता है उसकी प्रोसेसिंग के लिए तो टेस्ट LL टेस्ट के लिए स्लॉट बुकिंग हुआ था 2 बजे का समय। तो वो हमने समय से बहुत ज़्यादा देर हो रहा था। हमने एक बार पूछने केवल गया, उसके साथ दुर्व्यवहार हमारे साथ किया गया और फिर मारने पीटने का धमकी देने लगे और धक्का मुक्की करके बाहर कर दिया। उसी जब हमने बोला कि आप हमें मारने का धमकी क्यों दिए, इस चीज़ के लिए पूछने गए, दोबारा फिर वही बात हुआ कि मार देंगे तो क्या कर लोगे। ये वो जिनका नाम गजेंद्र है, यहाँ पर ऑफिस में कोई अधिकारी के रूप में है और वो हर व्यक्ति से, मुझे लगता है मेरे साथ जिस तरह दुर्व्यवहार किए तो कहीं ना कहीं वो हर व्यक्ति से दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ से तत्काल निलंबित करना चाहिए। यही हम लोग का मांग है। विद्यार्थी परिषद से आवेदन देकर यही मांग करते हैं। विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता का आज लाइसेंस बनवाना था, जिसके लिए वो DTO ऑफिस आए थे और साथ ही उनके साथ अखिल विद्यार्थी परिषद के पूर्व नगर मंत्री अक्षय जी भी आए थे। तो उन्हीं बीच एक यहाँ पे DTO ऑफिस में एक स्टाफ हैं गजेंद्र कुमार, उन्होंने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ थोड़ी सी झड़प हो गई और हम लोग के साथ भी धक्का मुक्की करके यहाँ से अपने ऑफिस से निकाल दिया गया, हम लोग को निकाला गया। तो इसकी जो भी हम लोग के साथ दुर्व्यवहार हुआ उसकी सूचना हम लोग ने बड़ा बाबू को दिया यहाँ पे DTO ऑफिस में। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसका जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी और इसके साथ हम लोग ने विद्यार्थी परिषद के लेटर पैड पे एक आवेदन भी इन्हें सौंपा है बड़ा बाबू को। और हम लोग मांग करते हैं कि जो गजेंद्र कुमार हैं, गजेंद्र कुमार को यहाँ से ट्रांसफ़र कराया जाए और अगर ऐसा नहीं होता है और इन पे सही उचित कार्रवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पे आंदोलन देगी और यहाँ पे निश्चितकालीन गांव थाना क्षेत्र के बिरने गांव में शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई। धीरे धीरे आग की लपटें विकराल हुई और घर में रखे सामान व मवेशियों को झुलसा डाला। हालांकि गनीमत रहा कि वक्त रहते घर के सदस्यों को आग लगने की भनक लग गई और वे घर से निकल गए, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें, बिरने गांव निवासी मथुरा यादव के घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गया, जिसके बाद यह आग घर के पीछे रखे पुआल में पकड़ लिया। धीरे धीरे आग और भी विकराल होते गया और पूरे घर में फैल गया। आग की लपटें उठते देख परिजन में हड़क्का मच गया और वे जल्द से जल्द घर से पूरे परिवार समेत बाहर निकले। वहीं हो हल्ला सुनने पर आसपास के ग्रामीण जमा हुए और 2 डीजल पंप की सहायता से आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे। कड़ी मशक्कत के बाद वे सभी आग पर किसी तरह काबू पाने में सफल हुए। इधर आगजनी की घटना के दौरान 4 मवेशी भी आग की चपेट में आ गए, जिसके पश्चात उक्त गांव निवासी महेंद्र यादव व कमलेश यादव अपनी जान जोखिम में डालकर गुहाल में बंधे 4 मवेशियों को खोलकर निकाला। इस दौरान वह दोनों भी मामूली रूप से झुलस गए। घटना के पश्चात गंभीर रूप से झुलसे होने के कारण एक मवेशी की मौत हो गई। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए गृहस्वामी मथुरा यादव ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ घर में थे। इसी दौरान घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गया। घटना में वे अपने परिवार को तो बचा लिए, किंतु आग लगने से उन्हें हजारों की संपत्ति का नुकसान पहुंचा है। वहीं एक
मवेशी की भी घटना में मौत हो गई। उन्होंने विभाग से मुआवजे की मांग की है। भाजपा की ओर से 11 अप्रैल को झारखंड सचिवालय घेराव कार्यक्रम को लेकर सोमवार को मगधपुर स्थित पूर्व विधायक निर्भय शहबादी के आवास में एक बैठक हुई। बताया गया कि गिरिडीह विधानसभा से अधिक संख्या में कार्यकर्ता व समर्थक रांची पहुंचे। इसको लेकर सभी कार्यकर्ता सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। बताते चले कि हेमंत सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रूप अपनाए हुए है और लगातार विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को घेरने का काम कर रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 11 अप्रैल को तय कार्यक्रम के तहत भाजपा झारखंड प्रदेश के नेतृत्व में राज्य भर से भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक झारखंड सचिवालय घेराव को लेकर रांची पहुंचे। इधर गिरिडीह विधानसभा में भी इसको लेकर भाजपाइयों में खासा उत्साह दिखा। तैयारी को लेकर पूर्व विधायक निर्भय शहबादी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि यह सरकार पूरी तरह से फेल है। राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, विकास योजनाएं ठप पड़ी है, जन विरोधी नीतियों के कारण नियुक्तियां नहीं हो रही है, युवा बेरोजगार बैठे हैं, राज्य में महिलाओं की सुरक्षा बड़ी चिंता का विषय है। कहा कि ऐसे जन विरोधी नीतियों और भ्रष्टाचार में डूबी सरकार को खाड़ फेंकने के लिए भाजपा का हर एक कार्यकर्ता कृत संकल्पित है। कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। कहा कि कार्यकर्ताओं के रांची पहुंचने के लिए वाहन की व्यवस्था हर क्षेत्र में दी गई है। जिले में 10,000 कार्यकर्ता रांची पहुंचेंगे। मौके पर जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, संजय सिंह, ओम प्रकाश गुप्ता, संत कुमार लल्लू, मोतीलाल उपाध्याय, अशोक सिंह, उत्तम लाला, प्रकाश दास, वीरेंद्र वर्मा, दीपक स्वर्णकार, सुबोध यादव, गोविंद तूरी, इनोद साव, रामचंद्र साव समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूरे झारखंड में आज जिस तरह का वातावरण बन गया है, चारों तरफ लूट खसोट, हत्या, बलात्कार और आपराधिक गतिविधियां जिस तरह से बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दे पे चुप नहीं बैठ सकती और ये भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है और 11 तारीख को हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ नारे के साथ में पूरे प्रदेश से महाजुटान रांची में करने की तैयारी है और उसमें सचिवालय घेराव का कार्यक्रम है, जिसमें गिरिडीह जिला पूरी तरह से बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी को निभा रहा है। गिरिडीह चूँकि बड़ा जिला है, 34 मंडल है, सभी मंडलों से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं भारी संख्या में और काफ़ी उत्साह है लोगों में। ऐसा नहीं है कि हम ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं, सिर्फ इतना ही करना है कि सभी पार्टी के लोग एकजुट होकर के और पूरी मुस्तैदी से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान को लेकर घेराव का कार्यक्रम। देखिए, ये सरकार जो भ्रष्टाचारी सरकार है, सरकार जो भ्रष्टम तौर पे सरकार को आज चिन्हित किया गया है। पहले भी सरकारें चलती थी, लेकिन जनहित के चीज़ों को इस सरकार ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। बजट भी डपोर संख्या की बजट की घोषणा कर रहे हैं, जो केंद्र की राशि है उसको बड़ी मात्रा में सरेंडर कर रहे हैं। जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जनता की ज़मीनें लूटी जा रही हैं। और इसमें मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो देश की ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे दूषित वातावरण को साफ करने का जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कंधे पे है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता इसमें तत्परता से लग रहे हैं। बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत छुटकी खरकडीहा पंचायत के खुड़चुट्टा में सोमवार को 1 दिवसीय इंटर स्टेट ओपन कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें लायंस कराटे क्लब गिरिडीह के खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाते हुए 4 मेडल अपने नाम। प्रतियोगिता के दौरान बेहतर प्रदर्शन करते हुए कृषिराज ने अंडर 60 किलो में सिल्वर मेडल, ऋतिक कुमार ने अंडर 50 किलो में सिल्वर मेडल, सुमित कुमार ने अंडर 45 किलो में सिल्वर मेडल, संजना कुमारी ने 40 किलो में ब्रोंज मेडल प्राप्त किए।
बेहतर प्रदर्शन करने पर कराटे क्लब गिरिडीह के जिला महासचिव दीपक श्रीवास्तव ने भी विजय खिलाड़ियों को बधाई देते हुए इसी तरह जीवन में बेहतर प्रदर्शन करने को कहा। वह खिलाड़ियों के कोच सोनू कुमार को भी बधाई दिया। कहा कि बहुत जल्द गिरिडीह शहर में नए खिलाड़ियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन लायंस कराटे क्लब कराएगी, जिसमें कराटे के साथ साथ खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। मानवाधिकार सहायता संघ अंतर्राष्ट्रीय की बैठक सोमवार को सदर प्रखंड के खावा पंचायत के सामुदायिक भवन में की गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष ठाकुर दास ने की। यह बैठक में जिला कमेटी के विस्तार हेतु रखी गई थी। बैठक की शुरुआत सबसे पहले संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की गई। मौके पर स्थानीय गाँव के कई प्रमुख लोग उपस्थित थे। यहाँ कमेटी के विस्तार को लेकर व्यापक चर्चा की गई। बताया गया कि जन मुद्दों को उठाने वाले लोगों को कमेटी से जोड़ा जाएगा। बताया गया कि मानवाधिकार के मुद्दों पर इन लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। मानवाधिकार सहायता संघ का बैठक है और सहायक जोड़ो अभियान का कार्यक्रम चल रहा है, जो पूरे राष्ट्र में चल रहा है। 15/4/2023 तक यह कार्यक्रम चलेगा, सहायक जोड़ो अभियान। उसके बाद हम लोग पदाधिकारी का चयन करेंगे और मानव हनन के प्रति जहाँ भी कोई तरह का दिक्कत हो, जो गरीब दबे कुचले लोग हैं जिनका हक अधिकार में प्रशासन के द्वारा या किसी के द्वारा उसको दबाया जाता है, उसको शोषित किया जाता है, वैसे व्यक्तियों के लिए मदद के लिए हमारा मानवाधिकार सहायता संघ कार्य करेगा। आज तकरीबन 50 सहायक जोड़ रहे हैं, जो हमारे टीम का सहायक जोड़ो अभियान चल रहा है इसमें, ताकि समाज के हर कोने से हमको हमारे प्रतिनिधि मिल सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता की समस्याएं हम उठा सकें। तो इस पर हम काम ये हो रहा है और कुछ हमारे प्रतिनिधि प्रखंड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में उनको नियुक्ति दी गई है। मनरेगा एक्ट के तहत संचालित योजनाओं की जांच के मद्देनजर सोमवार को कांडी प्रखंड वीडियो विजय कुमार के द्वारा गठित 3 सदस्यीय कुल 6 टीम के द्वारा प्रखंड क्षेत्र के फुलचोरी पंचायत के विभिन्न गांवों फुलचोरी, बहरीडीह, कारोडी, मोचियाडीह, गोविंदपुर एवं प्रतापपुर में संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे सिंचाई कूप, तालाब, बागवानी, टीसीबी, गाय शेड आदि का जांच किया जा रहा है। बताया गया कि पिछले कुछ दिन पहले फुलचोरी पंचायत में मनरेगा योजना के तहत संचालित योजनाओं में कुछ गड़बड़ियां सामने आया था। उसी के मद्देनजर प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया और जांच टीम गठित कर फुलचोरी पंचायत के विभिन्न गांव में सत्र 2022-23 के संचालित सभी विभिन्न योजनाओं का जांच किया जा रहा है। बताया गया कि जांच उपरांत प्राप्त रिपोर्ट प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके पश्चात विधि सम्मत जो कार्रवाई होना है किया जाएगा। बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत बघरा के बोदा भंडारीडीह में सोमवार को संपूर्णा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से पोल्ट्री फार्म संचालकों के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। यह सेमिनार टिंकू सिन्हा के फार्म हाउस में आयोजित हुआ। सेमिनार में कंपनी के जीएम दीपक थाप के डॉक्टर एस राठौर, धनंजय कुमार सिन्हा, प्रशांत कुमार मिश्रा, प्रवीण सिन्हा, डॉक्टर अतीश आए हुए थे। इस दौरान कंपनी के अधिकारी व डॉक्टरों ने फार्म हाउस के संचालकों को बताया कि कैसे कम खर्च में बेहतर क्वालिटी के मुर्गा तैयार किया जा सकता है। सेमिनार में बढ़ते गर्मी को लेकर कौन कौन सी सतर्कता बरतनी है, किस दवा का प्रयोग अभी करना है और कैसे करना है, कितने मात्रा में खाना और ग्लूकोज देना है आदि की जानकारी दी गई। साथ ही बढ़ते गर्मी को देखते हुए तापमान के हिसाब से कैसे मुर्गा को रखा जाए, इसकी भी जानकारी फार्म हाउस के संचालकों को दी गई। इस दौरान कंपनी के डॉक्टर ने बताया कि अभी
मुर्गा में किसी भी प्रकार का कोई वायरस नहीं फैला हुआ है। कुछ लोगों द्वारा वायरस को लेकर अफवाह फैला दी जाती है। मौके पर प्रकाश वर्मा, विनोद महतो, संजय कुमार, सुनील कुमार, जसवंत कुमार, जागेश्वर साव, महेंद्र पंडित, दिलीप साव आदि कई फार्म हाउस संचालक सेमिनार में उपस्थित थे। हम संपूर्ण फीड्स पंजाब की बेसिक कंपनी है और हम पूरे हिंदुस्तान में कमर्शियल फीड सेल्स का काम करते हैं। हमारा 30 लाख बर्ड का इंटीग्रेशन है। हमारा खुद की हैचरी है, हमारी खुद की फीड मिल है, 9 फीड मिल है हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और हम फार्मर बेस, हमारा बेसिक मिशन है कि फार्मर बिजनेस पार्टनर। हम फार्मर के साथ पार्टनरशिप करके काम चलाते हैं कि फार्मर को कम से कम दाने में अच्छा वजन आए, अच्छा FCR आए और फार्मर की इनकम बढ़े। तो हम इस तरह के सेमिनार पूरे हिंदुस्तान में करते हैं और फार्मर को टेक्निकल जैसे हमारे टेक्निकल GM है डॉक्टर राठौर, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे इस तरह के सेमिनार करके फार्मर को बीमारियों के, मुर्गियों की बीमारी के प्रति अवगत कराते हैं और उनका इलाज करवाने के लिए कम नुकसान हो और कैसे प्रॉफिटेबिलिटी में पोल्ट्री आए, इस पर हम काम करते हैं। डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि बार बार बोल देता है कि मुर्गी में कोरोना आ गया, बर्ड फ्लू आ गया, तो इस पर क्या कहेंगे? एक्चुअली मार्केट में बहुत सारे लोग र्यूमर फैला के इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो उसके लिए एक VIP एक एसोसिएशन भी है जो इस टाइप के कोई अफवाह फैला रहा है उस पर लीगल एक्शन भी लेता है। ऐसा कुछ केस हो तो बताइए, बाकी ऐसा कोई है नहीं। कोरोना का और इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। वो अलग वायरस है और ये अलग वायरस है। ये मतलब बर्ड को नहीं हो सकता जो अपने को आप तो क्या आप यहाँ जानकारी सेहतमंद मुर्गा के बारे में? हाँ जी। हाँ, तो कैसे? जैसे आपने कोरोना का बताया था, मैं इसमें एक चीज़ बता देता हूँ। तो कोरोना में 2 स्ट्रेन रहती है। बर्ड में जो कोरोना रहता है ना, एक उसको कोरिलेट करके लोग बोलते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता। बेसिकली बर्ड में जो कोरोना वायरस होता है वो 2 टाइप का रहता है, बीटा और गामा। तो जो गामा रहता है वो इंसान को बीमार करता है और जो बीटा है वो बर्ड को करता है। तो एक तरह से अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है, एक दूसरे को बीमार, एक दूसरे को क्रॉस नहीं होता इसमें। आज हम लोग गिरिडीह बगरा में पूना भंडारी जगह का नाम है। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के जितने भी फार्म भाई हैं जिसको बहुत सारा बीमारी आते रहता है, उन लोगों को जानकारी नहीं रहता, उनको जानकारी देने के लिए हमारे कंपनी के संपूर्ण फीड के GM आए हैं और GM सर आए हैं, डॉक्टर लोग आए हैं जो झारखंड देखते हैं कि फार्मर को कैसे बढ़िया क्वालिटी गर्मी में निकाल सके और कोई भी नया जो बीमारी है उनको बतलाने के लिए, बीमारी जो आती है उसको बतलाने के लिए कि किस तरह से उसको पालन किया जाए, किस तरह से कोई दवा दिया जाए, इसकी जानकारी देने के लिए ये सेमिनार हम लोग रखे हैं। बढ़ते कोविड मामले को लेकर सदर अस्पताल में किया गया मॉक ड्रिल। उपायुक्त की उपस्थिति में चला अभियान। कोविड के रोकथाम और चिकित्सा व्यवस्था का लिया गया जायजा। CS एवं अन्य स्वास्थ्य अधिकारी रहे मौजूद। इधर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांडे में भी कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर हुआ मॉक ड्रिल। लर्निंग टेस्ट के लिए परिवहन कार्यालय पहुंचे ABVP कार्यकर्ताओं के साथ की गई धक्का मुक्की। परिषद के लोगों ने DTO के नाम आवेदन देकर की कार्रवाई की मांग, अन्यथा कार्यालय के बाहर धरना और आंदोलन देने का दिया अल्टीमेटम। गांव के बिरने गांव में शॉर्ट सर्किट से एक घर में लगी आग। आग की चपेट में आने से 4 मवेशी झुलसे, एक की हो गई मौत। डीजल पंप से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। और 11 अप्रैल को झारखंड सचिवालय घेराव को लेकर मकतपुर स्थित गिरिडीह के पूर्व विधायक के आवास पर हुई बैठक। अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ता व समर्थक कैसे रांची पहुंचे, इस पर हुई मंथन। नेता कार्यकर्ता रहे मौजूद। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।